नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि भोलेनाथ की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप हमारे अजय गुरुजी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि हम धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए छोटी से छोटी साधनाओं को या उपाय को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर और सरल अप्सरा साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही सरल विधि से सिद्ध हो जाती है। इस साधना को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, बल्कि इस साधना को आप अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं। और यह अप्सरा साधना जो है, इस साधना को करने में आपको कोई ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही ज्यादा परहेज की जरूरत है। मित्रों, यह जो अप्सराओं की साधनाएं होती हैं, आप यह मान लीजिए कि मनुष्यों के लिए देवताओं द्वारा एक वरदान है, जिसे कोई भी मनुष्य सिद्ध करके और अपने सभी मनोकामनाएं को या इच्छाओं को पूर्ण कर सके, अपने लाइफ को खुशहाल बना सके। इस तरह की साधनाएं को यदि किसी ने भी कर लिया, वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से गुजर रहा हो, जो भी उसके जीवन में समस्याएं हैं, उसे इस अप्सरा के माध्यम से वह दूर कर सकता है। मित्रों, यह जो अप्सरा है, देखने में बहुत ही सुंदर होती है। इसे सुंदरता की मूर्ति माना जाता है। इसके बारे में यह कहा गया है कि जिस भी साधक ने यदि इस अप्सरा को सिद्ध कर लिया, तो उसके चेहरे में हमेशा एक चमक सी बनी रहती है। उस पर कभी बुढ़ापा का असर नहीं पड़ता, चाहे वह कितने भी उम्र का हो जाए, लेकिन उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह 4050 वर्ष का होगा। उसके चेहरे में जो रौनक रहती है, वह हमेशा एक जवान की तरह रहती है। मित्रों, इस अप्सरा की सिद्धि करने के बाद यह अप्सरा अपने साधक के साथ साया की तरह रहती है और उसके जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उसको यह आसानी से पूरा करती है। उसके जीवन में किसी भी तरह की संकट या परेशानियां नहीं आती हैं। तो यह अप्सरा साधना की जो वरदान देवताओं के द्वारा मिली है, इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। मित्रों, इस अप्सरा को आप एक मित्र के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। यह हमेशा एक सच्चे मित्र की तरह आपके साथ रहती है। यह अप्सरा हमेशा आपके हित के बारे में ही सोचती है और आपको हर तरह से कामयाबी की ओर ले जाती है। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके मदद से आपको हर क्षेत्र में मंजिल मिलेगी। आपकी हर सपने सच होंगे। मित्रों, कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि यह जो अप्सराएं होती हैं या परियां होती हैं, ये सब एक कहने की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उनके लिए हम पहले से कह रहे हैं कि उनके लिए यह वीडियो नहीं है। आप इस वीडियो से बाहर जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि यदि भगवान को आप मानते हैं, तो उस भगवान को भी किसी ने नहीं देखा है। फिर भी यदि मन में श्रद्धा और विश्वास लेकर किसी पत्थर की मूर्त के में कुछ भी कामनाएं रखते हैं, वह पूर्ण हो जाती है। इसलिए मित्रों, मन में यदि श्रद्धा और विश्वास है, तो इन अप्सराओं या कोई भी अदृश्य शक्ति की साधना करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यह जो साधनाएं हैं, यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, तभी सिद्ध होगा। हम 101 पर कह सकते हैं कि अप्सराएं या अदृश्य शक्तियां होती हैं। हकीकत में यह सच है, और यदि किसी ने भी इनका साधना कर लिया है, तो उनके जीवन में या उनके लाइफ में एक अलग ही तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यदि आपको यह विश्वास है कि अप्सराएं हकीकत में होती हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए। हम इस अप्सरा के बारे में सब कुछ बताएंगे कि इस साधना को आपको कैसे करना है, कब करना है, कितने दिन करना है। मित्रों, वैसे तो अप्सरा को सिद्ध करने के लिए आपको 11 से 40 दिन का सफर तय करना पड़ता है, क्योंकि अप्सराएं जो होती है वह कई प्रकार की होती है। किसी अप्सरा के साधना को आप 11 दिन में सिद्ध कर सकते हैं, किसी की साधना 21 दिन का होता है और किसी की 31 दिन या 40 दिन में सिद्ध कर सकते हैं। तो यह अप्सरा जो हम बता रहे हैं, इस अप्सरा के साधना को आपको सिर्फ 11 ही दिन करना है। 11 दिन में यह अप्सरा आपके सामने आ जाती है, प्रकट हो जाती है। और कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि यदि साधक के राशि में नक्षत्र अच्छे होते हैं और यदि वह साधना करता है
तो उसे 4 से 5 दिन में ही कामयाबी मिल जाती है। जिसकी वह साधना करता है वह शक्ति उसके सामने 4 से 5 दिन में ही प्रकट हो जाती है। फिर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इस अप्सरा के माध्यम से उसे पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम जानते हैं इस अप्सरा के साधना के बारे में और मंत्र के बारे में, इसे कैसे करना है, कब करना है। तो ये सब बताने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही साधना को लेकर के हम डेली आते हैं, सरल से सरल साधना के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो बेल आइकन को दबाना भी ना भूले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए जानते हैं कि इसे किस दिन से चालू करना है। तो इस साधना को आपको शुक्रवार के दिन से आरंभ करना है। आपको शुक्रवार के दिन रात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच इस साधना को करना है। जी हां, ध्यान से सुन लीजिए। शुक्रवार की रात 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही इस साधना को आपको करना है। आप नहा धोकर के फ्रेश हो जाए, शुद्ध हो जाए और अपने घर में जिस रूम में ज्यादा सामग्री ना रखा हो, वहां कोई आता जाता ना हो, वहां पर इस साधना को करना है। क्योंकि इस साधना को करते समय आपको कोई देखे ना और आपको कोई टोके ना, आवाज ना दे, नहीं तो यह साधना बीच में भंग हो जाता है और इस साधना को फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस रूम में आपको यह साधना करना है वहां कोई आए जाए ना। जब तक आप साधना में बैठे हैं मित्रों, इस अप्सरा के साधना को करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ परहेज भी करना है कि जिस दिन से आपको यह साधना करना है उस दिन से लेकर के जब तक आपका साधना चले तब तक आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करना है। किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन का प्रयोग ना करें, सेवन ना करें और किसी भी प्रकार से नशा पत्ती ना करें, शराब इत्यादि ना पिएं। इस साधना को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी जो आसानी से आपको मिल जाएगी। इन सामग्रियों को अपने अगल बगल कहीं के दुकान में भी ले सकते हैं। आपको मंत्र जाप करने के लिए एक माला की जरूरत पड़ेगी जिससे आप मंत्रों की गिनती कर सके। आप माला किसी का भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो तुलसी की या किसी की भी माला ले सकते हैं। स्थापना करने के लिए आपको अप्सरा की यंत्र की जरूरत पड़ेगी। यदि यंत्र नहीं मिलता है तो उसके जगह पर आप एक श्रीफल नारियल का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में एक अच्छा वाला इत्र ले लेना है और अप्सरा को भोग लगाने के लिए आपको सफेद रंग की कोई भी मिठाई ले लेनी है। तो इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके जहां पर आपको साधना करना है वहां रख लें और एक सब लाल कलर की आसान अपने बैठने के लिए लगा लें। सामने में उस नारियल को या यंत्र को स्थापित कर लें। ध्यान रहे कि इस साधना को करने के लिए आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है और अपने सामने में एक चमेली के तेल का दीपक जला लेना है। बैठने से पहले इत्र को उस स्थान में थोड़ा छिड़क दें और अपने शरीर में, अपने कपड़ों में भी लगा लें। तो जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी कार्य को करने से पहले या पूजा साधना को करने से पहले भगवान गणेश जी को ध्यान करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी को ध्यान करते हुए यह कामना करना है कि हे गजानन महाराज, मैं जो साधना करने जा रहा हूं मेरा यह साधना सिद्ध हो। उसके बाद अपने स्थान के देवी देवताओं को, अपने कुल देवी देवताओं को ध्यान करते हुए और फिर इस साधना को आरंभ करें। तो माला को हाथ में लेकर के और मन में विश्वास रखते हुए इन मंत्रों का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इसे आप कहीं पर लिख लीजिए। तो मंत्र है ओम श्रीम उर्वशी आग आग स्वाहा। मंत्र एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, ओम श्रीम उर्वशी आग आच स्वाहा। जी हाँ मित्रों, यह छोटा सा मंत्र उर्वशी अप्सरा को सिद्ध करने वाली बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आपको इस मंत्र का जाप एक दिन में 5 माला करना है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, एक दिन में आपको सिर्फ 5 माला ही जाप करना है। ध्यान रहे मित्रों कि यदि आपने इस साधना को आरंभ कर दिया है तो बीच में एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। आपको प्रतिदिन वही टाइम पर 12 बजे से 2 बजे के बीच इस मंत्र का जाप करना है। इस साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ज्यादातर यात्राएं न करें। अगर जरूरी हो तभी कहीं जाएं, नहीं तो 11 दिन तक आप ज्यादा इधर उधर ना घूमें। मित्रों,
देखिएगा कि 5 दिन के बाद ही आपको इस साधना का असर देखने को मिलने लगेगा। आपको यह एहसास होने लगेगा कि यह अप्सरा आपके अगल बगल आती है या सपनों में आकर के वह आपको कुछ बताएगी। और जैसे ही 11वां दिन आप साधना में बैठेंगे, आपके मंत्र पूरा होने से पहले ही यह अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जब आपके सामने प्रकट हो जाए तो आपको प्रणाम करके सबसे पहले भोग को लगाना है। जो आप मिठाई रखे थे उनको देना है। और जब वह पूछे कि बोलो तुमने मेरा साधना क्यों किया है, उस समय आपको उस अप्सरा से कहना है कि मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूं। और जब वह कह दे कि मैं तुम्हारा मित्र बनने के लिए तैयार हूं, तो आपको उससे यह बोलना है कि यदि आप मेरा मित्र बनने के लिए तैयार हो तो आप मुझे वचन दीजिए। तब अप्सरा खुद बोलेगी कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब आपको यह 3 वचन मांगना है। पहला वचन कि मैं जब भी आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। दूसरा, मैं जो भी कहूं आपको मानना पड़ेगा। तीसरा, आप मेरे परिवार के किसी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपको वह वचन दे देगी और जाने के लिए जब कहेगी उस समय आपको उसे दोबारा बुलाने की जो उपाय है वह पूछना है। वह अप्सरा आपको बताएगी कि आपको क्या करना है मुझे दोबारा बुलाने के लिए, और यह बता करके वहां से चली जाएगी। बस आपको फिर जब भी जरूरत हो, किसी भी चीज की कमी हो, धन दौलत पैसा रुपया या कोई भी समस्या हो, तो उस अप्सरा को बुला करके और अपने इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। मित्रों, यह साधना बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाता है। इसे एक बार जरूर करके देखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। संगीत की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो आज